नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण को अब एनआईएस डिप्लोमा बंद कर देना चाहिए। वैसे भी भारतीय खेल प्राधिकरण ने बहुत से खेलों के एनआईएस डिप्लोमा बंद कर रखे हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनआईएस प्रशिक्षकों की उपेक्षा हो रही है, जिस तरह से भारतीय खेल प्राधिकरण की ही योजनाओं में खेल प्रशिक्षकों, खासकर एनआईएस डिप्लोमाधारियों की उपेक्षा की जा रही है, उसे देखते हुए फिर इस डिप्लोमा का कोई महत्व नहीं रह जाता। उत्तर प्रदेश का खेल निदेशालय इस समय अजूबे निर्णय ले रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण जहां एनआईएस प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से प्रमुखता अधिक देता है, वहीं उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा प्रशिक्षकों की घोर अवहेलना की जा रही है। इस समय खेलो इंडिया के जो स्पोर्ट्स सेंटर उत्तर प्रदेश में आबाद होने हैं, उनके लिए प्रशिक्षक नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खोजे जा रहे हैं। क्या भारतीय खेल प्राधिकरण भी ये मानता है कि खिलाड़ी एक अच्छा प्रशिक्षक साबित होगा? जो भी हो, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश जिस तरह अजूबे निर्णय ले रहा है, उससे यह बात अचंभे में डालने वाली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक जिला एक खेल योजना को जो गति देना चाहते हैं, क्या वह गति पाएगी? मैं समझता हूं कि खेल निदेशालय के आला अधिकारी का पहले इलाज कराया जाना चाहिए। जिस तरह के अजूबे निर्णय लिए जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि खेल निदेशक इस समय मानसिक रूप से बीमार हैं या परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में तय 450 प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने की बजाय जिस तरह एक जिला एक खेल योजना, खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स सेंटर में प्रशिक्षकों की बजाय खिलाड़ियों को वरीयता देने का उपक्रम नाटक चल रहा है, वह न केवल हैरत में डालने वाला है, बल्कि खेलों के नाम पर कलंक भी है। दरअसल प्रदेश सरकार, खासकर खेल विभाग, आवासीय खेल छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नियुक्ति के माध्यम से, या यूं कहें कि नियुक्ति कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक खेल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संभालेंगे, यानी प्रदेश की प्रतिभाओं को खिलाड़ी प्रशिक्षण देंगे। दरअसल
खिलाड़ियों का प्रशिक्षक के लिए चयन गलत नहीं है, लेकिन हर खिलाड़ी अच्छा प्रशिक्षक साबित होगा, अच्छे रिजल्ट देगा, इसमें संदेह जरूर है। मैं खेल निदेशालय के आला अधिकारी से ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रदेश में खिलाड़ी ही प्रशिक्षण देंगे तो उनके वेतन में जो मानदेय देने की बात हुई है उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों? आवासीय खेल छात्रावासों में जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षण देंगे उन्हें प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए मिलेगा। वहीं एक जिला एक खेल योजना और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटरों में जो प्रशिक्षक प्रशिक्षण देंगे उन्हें 25,000 रुपये प्रतिमाह मासिक वेतन या मानदेय आखिर क्यों? जब दोनों ही खिलाड़ी, दोनों तरह के खिलाड़ी प्रतिभाओं का कौशल ही निखारेंगे तो उनके वेतन में 6 गुना का अंतर क्यों? दरअसल खेलों में जिस तरह प्रयोगधर्मिता चल रही है, यह समूचे उत्तर प्रदेश के लिए दुख की बात है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को भी इस तरह के निर्णयों पर हस्तक्षेप करना चाहिए। माना कि योगी जी को खेल की बजाय समूचे प्रदेश को देखना है, लेकिन खेल मंत्री जी आपको तो सिर्फ और सिर्फ खेल देखना है। क्या आप भी मानते हैं कि NIS डिप्लोमा अपनी महत्ता खो चुका है, या एक प्रशिक्षक राष्ट्रीय खिलाड़ी से भी नीचे है? दरअसल उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास के लिए उल जलूल के निर्णयों पर रोक लगनी चाहिए, वरना 2 साल से तो प्रदेश में खेलों की दुर्दशा हुई ही है, भविष्य भी इसका पूरी तरह से अंधकार में डूब जाएगा। इस समय आवासीय खेल छात्रावासों के लिए जो चयन ट्रायल खिलाड़ियों की चल रही है, उनमें क्यों नहीं बच्चे जा रहे हैं, इसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि प्रदेश भर में प्रशिक्षक ही नहीं है। जो प्रशिक्षण शिविर 1 अप्रैल से शुरू हो जाने चाहिए, वह अप्रैल माह बीतने वाला है, अभी तक नहीं शुरू हुए हैं। इसकी मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षकों की कमी है, जिस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। खेल अच्छे तरीके से हों, इसके लिए बदले की ज़रूरत नहीं है। खिलाड़ी और प्रशिक्षक में बहुत फर्क है। एक प्रशिक्षक खिलाड़ी के लिए, प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए शिल्पी का काम करता है, जबकि एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। मैं समझता हूँ कि खेल निदेशालय और खेल निदेशक को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए। बदले की भावना से प्रशिक्षकों की उपेक्षा कर उत्तर प्रदेश का न केवल नुकसान होगा, बल्कि मैदानों से खिलाड़ियों का मुंह भंग हो जाएगा।
इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।